इजराइल ईरान युद्ध के बीच आम लोगों को लगा महंगाई का बड़ा झटका। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की 60 रुपए की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हुआ गैस सिलेंडर। बड़ी कीमतें बीती आधी रात से लागू। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा। केंद्रीय पेट्रोलियम हरदीप पुरी ने पश्चिमी एशिया तनाव के बीच देश की ऊर्जा आपूर्ति और जरूरत निर्बाध रहने का किया दावा। कहा, देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं, देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूबे में धामी सरकार के 4 साल 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। जन जन की सरकार कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। केरल दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल से संवाद करेंगे। त्रावणकोर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आईटी पेशेवर, सीईओ और स्टार्टअप उद्यमी होंगे शामिल। आईटी प्रोफेशनल से मिलेंगे राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। 8 मार्च को गांधीनगर में परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा के समापन पर जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा आज राज्य में 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी करेंगे शिलान्यास। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संभाल परिषद सम्मेलन में होंगी शामिल। राष्ट्रपति का यह दौरा क्षेत्र में सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सम्मेलन में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में होने वाली बैठक में राज्य का बजट पेश करने को लेकर भी होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा। मुख्यमंत्री ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की 8वीं बैठक में शामिल होंगे। वृंदावन में बांके बिहारी और कृष्ण जन्मभूमि स्थल का भी करेंगे दर्शन। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए से एयरड्रोम लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है। लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट से जल्द विमानों के संचालन का रास्ता साफ होगा। दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी यूपी के लाखों लोगों को होगी सहूलियत। जेवर एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे विमान। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में फिर किया है बड़ा निवेश। सरयू तट के पास 35 करोड़ की कीमत की 3.25 एकड़ जमीन खरीदी है। अमिताभ बच्चन ने रामनगरी में इससे पहले भी जमीन खरीदी है। अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर निवेश किया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 परीक्षा में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। चेन्नई की राजेश्वरी सुवे एम ने दूसरा, जबकि आकाश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपीएससी में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर बने। यूपी के आगरा की तनीषा ने भी यूपीएससी परीक्षा में पहले प्रयास में ही पाई सफलता। बिना कोचिंग ऑनलाइन पढ़ाई कर हासिल की कामयाबी। रिलायंस की 10 लाख की नौकरी छोड़ की थी परीक्षा की तैयारी। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। 9 और 10 मार्च को पूरे समय सदन में मौजूद रहने का दिया गया है दिशा निर्देश। सोमवार को स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। पटना स्थित पार्टी ऑफिस में होने वाले कार्यक्रम में सीएम नीतीश को छोड़ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पटना में सीएम हाउस में जेडीयू की हुई अहम बैठक में बोले नीतीश कुमार, राज्यसभा जा रहा हूं, बिहार में सब काम होते रहेगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा, घबराइए नहीं, मैं सब पर नजर रखूंगा, दिक्कत नहीं होगी, मैं नजर रखूंगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करा सकता। राज्यसभा जाने के उनके फैसले पर आरजेडी कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब देना गैर जरूरी है।
नीतीश कुमार के समर्थकों ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। नीतीश कुमार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं समर्थक। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक कार्यकर्ता कर रहे हैं पुनर्विचार की मांग। नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन करने के बाद नाराज जदयू कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। तेल की कीमतें बढ़ने की अफवाहों के बीच तेल खरीद पर 30 दिनों की अस्थायी छूट पर विपक्ष का सरकार पर हमला। कहा, अमेरिका तय कर रहा है भारत की विदेश नीति। राहुल गांधी ने पोस्ट कर सरकार को घेरा है। कहा, विदेश नीति लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है। यूएस के बयान पर सांसद राजीव शुक्ला ने किया पोस्ट। कहा, भारत के लिए ये बहुत शर्मनाक बयान है। अमेरिका कौन होता है तेल खरीद पर छूट देने वाला? इसका कड़ा जवाब देना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बीजेपी और आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप के मंत्री ने किस हैसियत से रूसी तेल 1 महीने तक खरीदने की इजाजत दी है। सरकार साफ करे कि आखिर उनसे इजाजत मांगी किसने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ धरना जारी है। कोलकाता के धर्मतला में एप्सलेट मेट्रो स्टेशन के पास धरने पर बैठी है ममता बनर्जी। ममता का आरोप है कि मतदाता सूची से एसआईआर के जरिए गलत तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। किरनाहर इलाके में टीएमसी ऑफिस के बाहर हुई झड़प को पुलिस ने बीच बचाव कर रोका। पंजाब में बजट सत्र के बीच कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा के घेराव की कोशिश। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई नेता हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7,89,000 से अधिक का पेश किया है बजट। किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ किए गए हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन पर दुख जताया है। खामनेई की मौत को लेकर हुई शोक सभा में दोनों नेताओं ने शोक संदेश लिखा। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत को लेकर दिल्ली के जामिया इलाके में प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सहित हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं लोग। पंजाब के मोगा के बागापुराना में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। जिम जा रहे सरपंच हरजिंदर सिंह हैप्पी को लेकर कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। हमलावरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। दिल्ली के उत्तम नगर में गुब्बारा फेंकने के विवाद में तरुण की हत्या को लेकर जनाक्रोश दिखाई दे रहा है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। यूपी के अमरोहा में होली के दिन पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या कर शव पंखे से लटका दिया। मृतक ओमपाल के छोटे भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मामूली विवाद में पति ने लाठी से पीट कर की पत्नी की हत्या। कोतवाली थाना के हिवर खेड़ी गांव की यह घटना। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में नमाजत पढ़ने जा रहे 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सपा नेता सफीक अहमद और एडवोकेट अलीम अख्तर के बीच कहासुनी के बाद जमकर चले लात से मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के इटावा में होली के जश्न के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दबंगों ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। ग्राम प्रधान पर दबंगों को उकसाने का आरोप है। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में सासनी गेट इलाके में फायरिंग हुई है। 2 लड़कों के पैर में छर्रे लगे हैं। पुलिस ने शुरू की है जांच।
बिहार के भोजपुर के पीलापुर गांव में आपसी विवाद में अधेड़ को गोली मारी है। घायल सरोज सिंह के मुताबिक आरोपियों ने उसके चचेरे भाई का हुआ था विवाद। लखनऊ के बीकेटी में मझेरिया ग्राम प्रधान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार हुड़दंगियों ने ग्राम प्रधान के बेटे को धमकी दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मऊ में दबंगों ने ईंट पत्थर से बुजुर्ग पर किया हमला। पत्रकार और उसके परिवार पर दबंगों ने ईंट पत्थरों, लाठियों और अवैध हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। कई लोग हो गए घायल। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में बदमाश दीपक लाठ गिरफ्तार। घायल बदमाश का इलाज जारी। यूपी की बस्ती में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन लंगड़ा। 12वीं की छात्रा को गोली मारने वाला आशिक गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने पूर्व सैनिक के पुश्तैनी घर पर चलाया बुलडोजर। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। कहा कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा परिवार शुरू करेगा आमरण अनशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ा हादसा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार। 19 लोग जख्मी, 6 की हालत गंभीर। शास्त्री नगर स्थित फिरदौस मस्जिद में हुआ हादसा। महाराष्ट्र के धूले में आवारा कुत्तों का खौफ। बारापत्थर इलाके में पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी सहित मजदूर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। महिला पर हमले का घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुत्तों ने अब तक 17 लोगों को काटा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सयांज नाड़ी इलाके में 8 महीनों से फंसी गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। लोगों ने 40 फीट लंबा स्थायी पुल बनाया है। 50 फीट गहरी खाई से गाड़ियों को जान जोखिम में डालकर निकाला जा रहा है। आईडीएफ ने खामनेई के बंकर पर हमला कर दिया है। 50 फाइटर जेट से बरसाए हैं बम। सैन्य बंकर को पूरी तरीके से तबाह किया है। ईरान के आईआरजीसी नौसेना को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में करारा झटका मिला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी विमान वाहक पोत शहीद बखेरी पर सटीक हमले का वीडियो जारी किया है। जंग के बीच भारत ईरान की बातचीत। ईरान के उप विदेश मंत्री से मिले हैं एस जयशंकर। सईद खातिबजादेह से एस जयशंकर की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान के आयरिश लवन को कोची में डॉकिंग की इजाजत मिली है। जहाज पर 183 सदस्यीय दल मौजूद है। ईरानी जहाज को पूरे नौसेना सुविधाओं के साथ ठहराया गया है।